खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत को आईना दिखाती तस्वीरें खेड़ली कृषि उपज मंडी से सामने आई हैं। प्रदेश की प्रमुख ए श्रेणी मंडियों में शामिल मंडी में किसानों, पल्लेदारों और मजदूरों को शौच के लिए सांप बिच्छुओं से भरी झाड़ियों में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंडी परिसर में बने अधिकांश शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं और जो खुले हुए हैं उनमें भारी गंदगी और पानी की सुविधा ही नहीं है। वहीं पल्लेदारों के लिए बनाए गए आराम स्थल पर भी ताला लगा हुआ है, जिसके चलते मजदूरों और किसानों को खुले आसमान के नीचे खाना पीना और आराम करना पड़ता है। मंडी समिति प्रतिमाह करीब 80,000 रुपए साफ सफाई के नाम पर व्यापार समिति को देती है। इसके बावजूद साफ सफाई व्यवस्था बदहाल है। व्यापारी भी टॉयलेट संकट के चलते खुले में शौच करने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन शीघ्र ही कार्रवाई कर व्यवस्था सुधार करेगा, ताकि किसान और मजदूर मानवीय गरिमा के साथ मंडी में अपना काम कर सकें। और चलिए सीधे रुक करते हैं खेड़ली का, जहां से हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं और बाकी तस्वीरों को वो साझा करेंगे और पूरी कहानी बताएंगे। यहां पर अखिलेश, भले ही बहुत सारे वादे और दावे कर दिए जाते हैं शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन जमीन पर कुछ और ही नजर आता है। 80,000 रुपए प्रतिमाह तो लिया जाता है, लेकिन शौच के लिए कोई सुविधा नहीं की जाती। अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं और क्या शिकायतें मिल रही हैं अभी? ऋचा, बताना चाहूंगा कि मैं इस समय अनाज मंडी खेड़ली में हूँ। आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलती ये तस्वीरें। वहीं किसान और मजदूर जो अपने परिवार को लेके आते हैं मंडी में, तो वो किस हालातों में रहते हैं कि बंदर और जो शौचालय बने हुए हैं उन पर ताला लगा हुआ है, साफ सफाई नहीं होती है, खुले में शौच करने जाते हैं। जहरीले जंतुओं के बीच में आपको तस्वीरों से रूबरू कराना चाहूंगा। अभी भी सांप है, आप देख सकते हैं कि सांप जा रहा है। तो मजदूर किस तरीके से अपने जीवन को जोखिम में डालकर खुले में शौच, और ये जो झाड़ियां बनी हुई है, ये झाड़ियों में, इन झाड़ियों में शौच करने जाते हैं, क्योंकि शौच के लिए जरूरी समय निर्धारित नहीं होता। कभी भी लैट्रिन लग सकती है, पेशाब आ सकता है। लैट्रिन बाथरूमों में सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा ये हालात है मंडी के, कि किस तरीके से ये मजदूर हैं। मजदूरों से भी बातचीत कराऊंगा। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल और बताना चाहूंगा, जो समाचार प्लस ने उठाया था, लेकिन प्रिया पोपाबाई का राज है, ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म किसानों की सामान रखने के लिए, फसल रखने के लिए है, लेकिन यहाँ व्यापारियों का सरेआम कब्जा है। आप देख सकते हैं किसानों के लिए आवंटित प्लेटफॉर्म बारदाने लगे हुए हैं। चलिए, आप रुकना चाहती हूँ। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे संग जुड़ गए हैं, प्रमोद बंसल। प्रमोद जी, देखिए, स्वागत क्या ही किया जाए, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से मंडी समिति प्रतिमाह 80,000 रुपए साफ सफाई के लिए व्यापार समिति को देता है, ये जानकारी मुझे मिली है, लेकिन प्रमोद जी, वो पैसा कहां जाता है? साफ सफाई के नाम पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी जाती है। खुले में शौच महिलाएं और पुरुष कर रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रमोद जी, मेरी मैडम सुनोगे जब तो मैं बताऊंगा आपको। प्रमोद जी, सवाल तो करूंगी ना मैं। अरे मैडम, सुबह से शाम तक सफाई होती है, कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, किसी की शिकायत नहीं है। फिर तस्वीरें क्या बयां कर रही है प्रमोद जी? तस्वीर बयान क्या है? ये जो पुराने ये बाथरूम ये बनाए हुए हैं, कोई लेट्रिन जाता नहीं है मैडम, सब बाथरूम जाते हैं। प्रमोद जी, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है सर, पैसा आपको मिलता है। तो जिम्मेदारी बनती है तो मैं पैसा, हमको कोई व्यापार समिति थोड़ी रखता है मैडम। सर, हमारे संवाददाता, सर प्रमोद जी, मेरी बात सुनिए सर। हमारे संवाददाता अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं, सीधे लाइव पहुंचे हुए हैं जहां पर ये मंडी बनी हुई है। अखिलेश जी तो साहब, मैडम कुछ भी कर रहे हैं मैडम, मैं भी तो पुराना हूँ। सर, कैसी बातें करें प्रमोद जी, आप कैसी बातें करें? प्रमोद जी, आप ऐसी, सर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं सर तस्वीरें देख रही हूँ मैं लाइव, एक बार आप भी जाइए वहां पर, देखिए तस्वीरें, क्या नजारा है वहां का। तो मैडम जी, आप देख लो, आप खुद आके देख लो, मैं तो इसमें क्या बोल सकता हूँ। अखिलेश हमारे संग मौजूद है। अखिलेश, सवाल पूछिए, इसे बताइए क्या नजारा है वहाँ का। ये तो मैडम मंडी समिति की जिम्मेदारी है। मंडी समिति नहीं मैडम, ठेका। मैं मजदूरों से बातचीत कराना चाहूंगा कि मजदूरों जिम्मेदारी मंडी समिति की है मैडम जी। जाते हैं, झाड़ियों में जाते हैं, लैट्रिन बंद रहती है, गंदगी होती है, सांप बेड हुआ जाते हैं, झाड़ियों में बड़ी मुश्किल होती है, जंगल होके आते हैं। अभी सांप देखा था अभी यहीं पर।
और खाने वाने की लेबर सेंट है वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें खाने की कोई सुविधा नहीं है, गंदगी हुई है, झाड़ी वाड़ियां खड़ी हुई है सब उसमें। इधर पानी व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद बंसल कह रहे हैं कि ऐसी कोई गंदगी नहीं है, वो नहीं है, तो क्या ये सच्चाई है उनका कहने में? इस गंदगी नहीं है यहाँ? गंदगी है हाँ यहाँ पे। और हमारी जिम्मेदारी है सड़कों की और सड़कों की। ठीक है प्रमोद जी, किसकी जिम्मेदारी बनती है फिर ये? जब पैसा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी ना सर? अरे मैडम आप सुनती तो है नहीं मेरी, सुन तो लो मैडम आप। सर सुन रही हो, बातें ऐसी कर रहे हैं सर। अरे मैं मैडम आपसे बड़ी प्लीज कर रहा हूँ, प्लीज मैडम। मैं कह रहा हूँ सड़क और सड़क की हमारी जिम्मेदारी है और नालियों की जिम्मेदारी वो मैडम हमारा आदमी साफ करते हैं। और कोई हमें इसमें कुछ मिलता नहीं है, उल्टा हमारे तो ये उल्टा दे रखा है। हमने तो पहले भी कई ठीक थे, छोड़ दिए मैडम। इसलिए प्रमोद जी मुझे एक सिंपल बताइए सर, जिम्मेदारी किसकी है? अगर पैसा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, 80,000 रुपए प्रति माह आपको दिया जाता है सफाई के लिए। हुए हैं पहले भी तो, इससे पहले भी तो ठेका था किसी के पास। अरे सर जिम्मेदारी तो आपकी बन रही है, पहले क्या हुआ उससे सब मतलब नहीं है ना प्रमोद जी। प्रमोद जी पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना मैं जानती ना आप जानिए, लेकिन सर अब क्या हो रहा है आपको मुझे बताइए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? अब एक मैडम जी हमारे यहाँ कोई गंदगी नहीं है, ना सड़कों पे है ना पड़ों पे है। किसकी गलती है फिर सर? गलती किसकी है सर? मैं फड़ों का दिखाना चाहूंगा कि ये फड़ों की स्थिति है जब आड़ती है अपना टैक्स देते हैं मंडी को, फड़ों का घास उगी हुई है एक एक करके। प्रमोद जी बस सुन लीजिए, हमारे सहयोगी वहां मौजूद है लाइव, सुन लीजिए एक बार, इत्मीनान से सुनिए आप। पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं ये व्यापारियों के फलों की स्थिति है। ये झाड़ या अगर किसान भी आए व्यापारी आए तो उसको भी जहरीले जंतु काट सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल कोपाबाजी अनाज है, मोनोपोली चली हुई है। मैं यही और भी पल्लेदार हैं उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि इनके साथ क्या हालातों में ये लोग गुजर रहे हैं, इनसे बातचीत कराना चाहूंगा। आपको अचानक लैट्रिन या बाथरूम आ जाए तो आप लैट्रिन बाथरूम करने कहाँ जाते हैं? कीकर मतलब झाड़ों में। तो क्या यहाँ सांप बिच्छुओं से सामना होता है आपका? कभी कभी हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ सुविधा है ऐसी लैट्रिन बाथरूम की? क्यों है तो सफाई नहीं है। ठीक है प्रमोद जी आप सुन रहे हैं क्या? प्रमोद बंसल जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है सवालों से भागने का शौक इनको हो गया है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप खुद सोचिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग आते हैं। मैडम जी अब मेरी आप अर्ज सुन लो, मैं प्लीज बोल रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ मैडम जी। ठीक है बोलिए प्रमोद जी, मैं सुन रही हूँ। हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ मैडम जी, ये सड़क पे जो माल खुलता है, फड़ों पे माल खुलता है, नालियों की सफाई के लिए इनका ठेका है हमारे पास। प्रमोद जी लेकिन आपने एक बात कही थी, कोई शिकायत हमको नहीं मिल रही है, लेकिन तो ये जनता क्या बोल रही है फिर? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका भी शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा